दोस्तों, आज की तस्वीर को जरा अमेरिका की सड़कों से देखिए, क्योंकि जब किसी देश की जनता अपने ही राष्ट्रपति के फैसलों से परेशान होकर तख्तियों और पोस्टरों के साथ बाहर निकल आए, तो वह महज विरोध नहीं होता, वह सिस्टम को दिया गया चेतावनी संदेश होता है। अमेरिका में इस वक्त ठीक यही हो रहा है। लोग ट्रंप के खिलाफ इसीलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि उन्हें भारत से कोई लगाव अचानक जाग गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का सीधा असर अब उनके रोजमर्रा के खर्च पर पड़ने लगा है। महंगाई बढ़ी है, खाने पीने से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक कीमतें चढ़ चुकी हैं और आम अमेरिकी अब पर जोड़ने लगा है कि यह सब देशभक्ति के नाम पर लिए गए फैसलों का नतीजा है। यहीं से कहानी पलटती है। जो टैरिफ भारत को दबाने के लिए लगाए गए थे, वही अब अमेरिकी उपभोक्ता पर बोझ बन गए हैं। और यही कारण है कि कई जगहों पर लोग खुले तौर पर यह कहते दिख रहे हैं, गलती बाहर वालों की नहीं, गलत नीति की है। दिलचस्प बात यह है कि इसी गुस्से के बीच भारत का नाम एक अलग ही संदर्भ में उभर रहा है। लोग ये समझने लगे हैं कि जबरन लगाए गए टैरिफ से ना तो अमेरिका मजबूत हुआ, ना ही भारत कमजोर, बल्कि बाजार अस्थिर हुआ और नुकसान दोनों तरफ हुआ। और यह बात ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि जो लोग कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, आज वही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति में विपक्ष से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनी ही जनता की नाराजगी से निपटना सबसे मुश्किल। यही वजह है कि ट्रंप अब दबाव में है। यह दबाव विदेश नीति का नहीं है, यह दबाव घरेलू सियासत का है। और जब किसी राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि उसकी कुर्सी को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर से है, तो फिर फैसले बदलते हैं, सुर नरम होते हैं और पुराने दुश्मन अचानक डायलॉग पार्टनर बन जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत के साथ टकराव अब ट्रंप के लिए रणनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक बोझ बनता जा रहा है। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे बताते हैं कि वॉशिंगटन में माहौल चुपचाप लेकिन तेजी से बदल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2023 तक चीन के साथ टकराव को रोकने की कोशिश करेगा, पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने से जुड़ी फाइल अब कांग्रेस की मेज तक पहुंच चुकी है। यह कोई औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि अमेरिका अब अपने ही फैसलों की कीमत चुकाने की स्थिति में आ गया है। दरअसल टैरिफ का असर अब बहसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर आम अमेरिकी की रोजमर्रा की जिंदगी में उतर चुका है। महंगाई अब आंकड़ा नहीं रही, यह सुपरमार्केट के बिल में दिखने लगी है, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड में महसूस होने लगी है। और यही वजह है कि जनता सरकार से जवाब मांगने लगी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नाराजगी सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक बन जाएगी। और यहीं से यह मुद्दा सिर्फ ट्रेड पॉलिसी का नहीं रहता, ये दो देशों के रिश्तों और एक लोकतंत्र में जनता के सब्र की परीक्षा बन जाता है। दोस्तों, ये एक बड़ी और संवेदनशील डेवलपमेंट है। क्यों हुआ, किसका फायदा और किसका नुकसान, इसे पूरा समझने के लिए 24 वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब जरा जमीन पर असर देखिए। टैक्स फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2013 में लागू हुए इन टैरिफ ने हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन करीब $2000 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। यह बोझ किसी एक्सेल शीट में नहीं, बल्कि रोज की खरीदारी में महसूस हो रहा है। जब चीजें महंगी होती हैं, तो सबसे पहले आम आदमी की जेब जवाब देती है, और फिलहाल वही हो रहा है। इसी बीच सेंट लुइस फेड के आंकड़े एक और चिंता खड़ी करते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिकी निर्यात में लगभग 28% की गिरावट दर्ज की गई है। यह किसी कमजोर अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था की कहानी है। हालात और बिगड़े तब जब भारत से आने वाला माल लगभग 14,468% तक रुक गया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी रिटेल और होलसेल मार्केट दोनों में सप्लाई चेन टूटने लगी। चाय, मसाले, केले और कई कृषि उत्पाद इतने कम हो गए
कि कई स्टोर्स में शेल्फ खाली दिखाई देने लगे। और जब बाजार में माल नहीं होता तो नुकसान सिर्फ व्यापारियों का नहीं होता, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी कीमत चुकाती है। इसी वजह से अब अमेरिका को $1 बिलियन से ज्यादा के आर्थिक नुकसान की बात सामने आ रही है। और यही वह मोड़ है जहां सवाल उठता है, क्या टैरिफ वाकई ताकत दिखाने का हथियार थे, या खुद के लिए बिछाया गया जाल? आगे की कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब फैसले दबाव में लिए जाएंगे, और दबाव जब जनता का हो तो उसका असर दूर तक जाता है। अब असली परेशानी की जड़ अमेरिका के अपने ही आंकड़ों में छुपी है। अमेरिकी सेनेटर्स खुद मान रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बराबरी का नहीं है। अमेरिका जितना सामान भारत को बेचता है, वह भारत उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को सप्लाई करता है। मोटे तौर पर यह अनुपात 10:80 का माना जाता है। यानी दवाइयाँ हो, कपड़े हो, अनाज, मसाले या रोजमर्रा की जरूरतें, अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा भारत पर टिका हुआ है। और इसी बीच एक और झटका लगा। चीन पर 100% टैरिफ लगते ही उसने भी अमेरिका को सामान भेजना लगभग धीमा कर दिया। नतीजा, सप्लाई चेन एक साथ दो तरफ से 20 टूट गई। अब जब माल कम हुआ तो दाम आसमान पर जाना तय था। बाजार में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट्स पर 40 से 60% तक अतिरिक्त लागत जुड़ गई, और इस पूरी मार का बोझ फिर उसी पर पड़ा। आम अमेरिकी नागरिक पर यही वजह है कि अब विरोध सड़कों पर दिखने लगा है। हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं, इन टैरिफ से न उद्योग को फायदा हुआ, न घरेलू उत्पादन बढ़ा, बल्कि नुकसान सिर्फ जनता को झेलना पड़ा। गुस्सा इतना बढ़ गया कि अब मामला संसद तक पहुंच चुका है। कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें भारत से आने वाले 254 उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ को हटाने की मांग की गई है।